नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 56 करने वाले हैं। दोस्तों 100 वीडियो की ये सीरीज होगी। किरण पब्लिकेशन के बुक को हम कवर कर रहे हैं, उसके 2000 क्वेश्चन को साइंस के लिए, ठीक है। रेलवे एग्जाम को टारगेट करके हम कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अब ये वीडियो जल्दी मिलेगी क्योंकि जल्दी हमको 100 वीडियो कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें एक और बुक इंपॉर्टेंट मिल गई है जिसको हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। वो 30 वीडियो का आपका सीरीज होगा, फिजिक्स का लगभग 15 वीडियो का होगा, बायोलॉजी का वो अलग कराएंगे, लेकिन हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक किए रहो और जल्दी इसको देख के खत्म करते हैं। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ हम इसको क्लियर करा दें 100 वीडियोस का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। इससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अनअकैडमी एसएससी चैंपियनशिप लीग चल रहा है। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और अगर जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है आपको प्राइज मिलने वाला है। तो कैसे देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके एनरोल कर सकते हो। पहले 3 स्टेज में टेस्ट होंगे। एक तो ग्रुप स्टेज 1 होगा जो 23 अक्टूबर को होगा, ये वीकली चलता रहता है। ग्रुप स्टेज 2 होगा जो 24 अक्टूबर को होगा और फिनाले जो होगा वो 1 नवंबर को होगा। और अगर जो इसके बारे में देखें, जो ग्रुप स्टेज 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आप रेलवे के कैंडिडेट हैं तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी पूछे जाने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, 30 मिनट टाइमिंग होगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया। फ्री में आपको टेस्ट देना है और अगर जो आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आपको प्राइज भी मिलने वाली है। ग्रुप स्टेज 2 की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, 30 मिनट टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिल जाता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा। फिनाले जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, आपका टाइम 60 मिनट रहेगा और ये चारों टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। फिनाले आप जरूर देना। और अगर जो आप एसएससी की भी तैयारी करते हो तो आपके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना मत। प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो रैंक रहेगा, रैंक 1 वालों को ग्रुप स्टेज 1 में 5000 है। उसके बाद जो ग्रुप 2 में है रैंक 2 और 3 को, उनको 2500 रुपये यहाँ पे है। और देख सकते हैं यहाँ पे फिनाले में जो रैंक 1 पे आते हैं उनको 10,000 का प्राइज है। फिनाले में रैंक 2 ये वाला प्राइज है, इसको आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिंक आपका इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें हमारा क्वेश्चन की, देख लेते हैं, ठीक है। तैयारी एकदम तैयार हो जाओ, रेलवे के लिए हम कर रहे हैं और हम फोड़ के रखेंगे, हम सिलेक्शन लाएंगे, हम रैंक लाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 3 बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर जो आप हमारे साथ बने रहोगे, 3 बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, हमारा पीडीएफ तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। आपसे कहा जाता है कि गर्मियों में गमछा डाल के चलो। बिहारी कह सकते हैं, हम यूपी वाले, बिहारी जो होते हैं बिहार साइड के होते हैं, आपने देखा होगा वो व्हाइट गमछा डाल के चलते हैं। अब ये तो कहोगे वो गमछा है, देहाती है, लेकिन ये इस कंफ्यूजन में मत रहना। वहां पे भी हम फिजिक्स का यूज करना है, हम साइंस का यूज करना है, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं, जो व्हाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, श्वेत कपड़े होते हैं, वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। यानी कि प्रकाश आएगी, परावर्तित हो जाएगी और हमसे, अब हम यहाँ पे मान लो ये गमछा ओढ़े हैं, अंदर है, ठीक है, तो सब प्रकाश आई, परावर्तित हो गई, तो हमें कम गर्मी का एहसास होता है। उसी जगह पे अगर जो हम काला कपड़ा ओढ़ ले, रंगीन ओढ़ ले, तो वो क्या कम करती हैं, वो प्रकाश को सोखती हैं, जिससे गर्मी अंदर बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी साइंस है। तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि वे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आंख मूंद के सही लगा देना, ठीक, सिंपल था, मजा आया, लाइक कर दो वीडियो को। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। अब धातु की बात करें, धातु ध्यान रखना, ये क्या होती है, एक प्रकार का सुचालक होती है उष्मा का, ठीक है, सुचालक होती है। अब धातु की चायदानी है, इसमें चाय लेके जाओगे, ये चाय गर्म है तो ये भी तो गर्म हो जाएगी, सुचालक है, चालक है, ठीक है। तो इसलिए लकड़ी लगाते हैं क्योंकि ये क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। इससे ये गर्म होगा तो ये गर्म नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं, हमारे आराम के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे ना राइट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसलिए हम धातु की जो चायदानियाँ होती हैं उसमें हम लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है। अब आप नल चलाते हो, शीतकाल ठंड के मौसम में हमें पानी तो गर्म लगता है, सुबह का कहते हैं नल का पानी गर्म आ रहा है, हम गर्म पानी से नहाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, नहा लो, लेकिन इसमें भी फिजिक्स है। सोचो क्यों गर्म होता है, तो ध्यान रखना। खनन प्रक्रिया जब भी हम करते हैं या फिर हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं
तो अंदर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। अंदर तापमान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे हम धरातल की गहराई के अंदर जाते हैं दबाव भी बढ़ता है, दबाव बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। अब तापमान में वृद्धि है तो अंदर से तो गर्म पानी आएगा। अब आप गर्म पानी को अंदर नॉर्मल ही पानी हो, मान लो गर्म नहीं हो नॉर्मल ही हो, तो भी जब वो बाहर आएगा तो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि बाहर ठंड है। ठीक है, बाहर ठंड है इसलिए आपको गर्म लगेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी के भीतर वायुमंडल के तापमान अधिक होता है। यहाँ पे देखो, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में इस समय बदलती है। कब बदलती है, अब पेड़ पौधे तो आपने देखा होगा, पेड़ पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर्य से ही बनाते हैं। लेकिन सूर्य से कैसे बनाते हैं, ऐसे सूर्य से भोजन कैसे बना लेंगे, एक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वे जो सौर ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और भोजन यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ठीक, फिजिक्स है, अच्छे से करेंगे, लगभग हम 80 वीडियो तक फिजिक्स करेंगे, उसके बाद 20 वीडियो में केमिस्ट्री करके इसको खत्म करके हम नया बुक चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर कर देना वीडियो को। वायु में ध्वनि का वेग किस पर डिपेंड नहीं करता, ह्यूमिडिटी, किस पर, ह्यूमिडिटी पर, आर्द्रता पर या फिर नमी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है, इसका क्या रीजन। आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो तो प्रेशर कुकर तो बंद कर देते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, और जाहिर सी बात है जब क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब के कारण जल को क्वथनांक को बढ़ा देती है, इस कारण से हमारा भोजन जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता। देखो, कैलोरी की आवश्यकता होती है शरीर को, आपको भी पता है, लेकिन गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखो ध्यान रखना एक बात, मनुष्य का शरीर बना है, ठीक है, वो इस प्रकार से बना है कि सर्दी गर्मी झेल ले। अब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो शरीर भी अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करेगा, और गर्म रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैलोरी की। और सर्दी में ज़्यादा गर्म रखने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, क्लियर, शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए, ठीक, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते, ऐसे ही करेंगे हम। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों पारे का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना, पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च ऊष्मा चालकता होती है, उच्च ऊष्मा चालकता होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च चालकता होती है पारे की, इसलिए थर्मामीटर पर आमतौर पर पारे का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मेरी हेल्थ इशू को लेके, पता नहीं गले में कुछ ऐसा इशू निकल के आ रहा है, बोलने में प्रॉब्लम, मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको। खैर चलिए, वीडियो तो मिलना ही चाहिए आपको। अब ये हलवा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, आपको इसकी आदत हो गई होगी। एक बार किसके बराबर होता है, अब मुझे लगता है 90% बच्चे आँख मूंद के इसको लगा देंगे 10⁵ पास्कल। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पता होगा आपको, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई पिंड किसी वायुयान से गिरता है तो इसकी गति बढ़ जाती है। अब यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है, मान लो ये वायुयान उड़ रहा है, आप इसमें बैठे हो, आप कूदो मत, इसमें मान लो आप पत्थर लिए हो। अब आप जब पिंड लिए हो तो पिंड क्या है, स्थित ऊर्जा है, पिंड में स्थिति ऊर्जा है, पिंड रुका हुआ है, स्थिति ऊर्जा है। जैसे ही आपने छोड़ा वो गति अवस्था में परिवर्तित हो गया कि नहीं, उसमें गतिज ऊर्जा आ गई, ये स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या पढ़ते हो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन ही तो हो रहा है, गति स्थिति से गतिज में ही तो जा रहा है, तो क्या बढ़ेगी, त्वरण बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया, आगे चले। 11 है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। सौर की बात करें, सूर्य, ध्यान रखना हमेशा, सूर्य एक प्रकार का तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, सूर्य तारा है जो हीलियम में हाइड्रोजन के केंद्रक द्वारा परमाणु संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती है।
क्लियर। सूर्य एक तारा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चले इसमें। अब एक ध्यान रखना, संलयन मैंने बताया, संलयन प्रक्रिया, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा संलयन प्रक्रिया। ठीक, संलयन प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए कि मैंने बताया संलयन प्रक्रिया, ठीक है, ये संलयन प्रक्रिया क्या होती है? संलयन प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक नाभिकीय प्रक्रिया है संलयन प्रक्रिया, जिसमें यहाँ पे कहा गया ये जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से निकट आते हैं, तेजी से टकराते हैं, तो वे अन्य नए केंद्रक बनाते हैं, नए केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसी को हम संलयन प्रक्रिया कहते हैं। तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? इसको बोलते हैं आवधिक गति। अब कहोगे सर इसमें सरल हार्मोनिक गति भी तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरल हार्मोनिक गति इस प्रकार से होती रहती है, इसमें भी तो पुनरावृत्ति हो रही है। जी हाँ, हो रही है, लेकिन जो आवधिक गति होती है उसी के अंतर्गत तो आती है सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति न लगा के आवधिक गति दिया, तो यही लगा लो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चले। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि वह यात्रा करती है। ये बताना है, ऊष्मा विकिरण का यह अमान्य लक्षण है कि वह यात्रा करती है। किस प्रकार से यात्रा करती है? तो ध्यान रखना, यह सरल रेखा में गमन करती है। सीधी सी बात, ये एक प्रकार का सरल रेखा में ही गमन करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक प्रकार का अमान्य लक्षण है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी, आप अगर जो अंतरिक्ष से जाके पृथ्वी को देखोगे, एक काली पिंड की तरह दिखाई देगा। तो काला है, इसका मतलब कह सकते हो एक प्रकार का अच्छा अवशोषक भी है, एक प्रकार का अच्छा परावर्तक भी है। ठीक है, अच्छा अवशोषक भी है और यहाँ पे कह सकते हो विकिरक भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा अवशोषक, अच्छा विकिरक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, खाना पकाते के लिए, अब देखो ये वाला, इसको भी आप एग्जाम्पल घर से ही निकाल सकते हो। बर्तन जब आप चूल्हे पे खाना बनाती थी महिलाएं, तो इस पे काली पोत देती थी। अभी मैंने बताया कि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा को आकर्षित करता है। ठीक है, वो ताप आ रहा है तो ताप को और बढ़ा देगा, परावर्तित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऊष्मा, अधिक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, खाना पकाने के लिए बर्तनों के नीचे बाहरी जो हिस्सा होता है उसको हम काला कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि काली सतह जो होती है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। क्यों? इसका रीजन बताइए। ध्यान रखना, इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, इस कारण से ये अधिक संवेदी होती है। ठीक है, गैस तापमापी। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? सफ़ेद सतह और चिकनी सतह कैसी होती है? तो सफ़ेद सतह की बात करें, अच्छा परावर्तक होगी, अच्छा परावर्तक होगी और खराब अवशोषक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सफ़ेद के बारे में मैंने बताया, तो सफ़ेद सतह जो होगी, चिकनी सतह होगी, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु, आप थोड़ा सा सोचना, हिमांक बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जिस पर कोई द्रव बर्फ की अवस्था में आ जाता है, तो ये आपका हिमांक बिंदु कहलाता है। तो हिमांक बिंदु दो आप ध्यान रखना, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट में दिया नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोनों आप ध्यान रखना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक बिंदु होता है पानी का और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो यही आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की बात करें, ये डेसिबल में मापते हैं। ppm मत लगाना, ये वायु का होता है, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक, आगे बात करें, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युक्ति साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस युक्ति साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ताप वैद्युत पुंज, क्या बोलते हैं? थर्मोपाइल बोलते हैं। ठीक है, ताप वैद्युत पुंज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है आपको ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए समझ में आ गए होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि 1 लाइनर नोट्स बनाते रहो। 1 लाइनर नोट्स बनाओगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। चलिए
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।